देश में कोरोना वायरस का महासंकट जारी। अब तक देश भर में 1,06,000 के पार हुई संक्रमितों की संख्या। कोरोना वायरस से देश में पिछले 24 घंटे में 140 लोगों ने गंवाई जान। अब तक कोरोना से 40,000 लोगों को किया गया ठीक। प्रचंड हो रहा अम्फान चक्रवात, केंद्र में 200 किलोमीटर प्रति घंटा पहुंची रफ्तार। 8 राज्यों में अलर्ट किया गया जारी। भारतीय मौसम विभाग के मुताबिक बंगाल के तटीय जिलों में होगी भारी बारिश। समुद्र में उठेंगी 4 से 5 मीटर ऊंची लहरें। अम्फान तूफान की रफ्तार से रेलवे को खतरा। हावड़ा में लोहे की चेन से बांधे गए रेलवे कोच। पश्चिम बंगाल में 19 तो ओडिशा में एनडीआरएफ की 15 टीमें तैनात। आयुष्मान भारत योजना ने 1 करोड़ लाभार्थियों का आंकड़ा किया पार। अभियान की कामयाबी पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की डॉक्टर, नर्स, हेल्थ केयर स्टाफ की तारीफ। पीएम ने योजना की 1 करोड़वीं लाभार्थी से की फोन पर बात। महिला ने कहा, इस स्कीम के जरिए करवा पाई फ्री ऑपरेशन। कोरोना पर सोनिया गांधी के नेतृत्व में विपक्षी दलों की बैठक। करीब 15 पार्टियां हुई शामिल। ममता, उद्धव समेत कई नेताओं ने की शिरकत। मजदूरों को लेकर बस पॉलिटिक्स तेज। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी का सीएम योगी पर फूटा गुस्सा। कहा, हद कर दी, बसों पर बीजेपी का बैनर लगा दीजिए लेकिन देर नहीं कीजिए। उत्तर प्रदेश में बस विवाद पर कांग्रेस को लगा झटका। रायबरेली से कांग्रेस की विधायक अदिति सिंह ने ही प्रियंका गांधी को घेरा। कहा, आपदा के वक्त ऐसी निम्न सियासत की क्या जरूरत। 1000 बसों की सूची भेजी, उसमें भी आधी से ज्यादा बसों का फर्जीवाड़ा। ये कैसा क्रूर मजाक। आर्थिक प्रोत्साहन पैकेज पर भिड़े फडणवीस और पवार। भाजपा नेता बोले, महाविकास अघाड़ी सरकार भी कुछ करे योगदान। कांग्रेस ने पलटवार करते हुए कहा, विपक्षी पार्टी को अगर महाराष्ट्र की इतनी ही चिंता है तो उन्होंने अपनी विधायक निधि को पीएम केयर्स फंड के बजाय मुख्यमंत्री राहत कोष में दान क्यों नहीं दिया। इंडिगो के सीनियर पायलट्स की सैलरी स्ट्रक्चर में हो सकता है बदलाव। 40% तक वेतन कटौती संभव। 35,000 रुपए से 1,20,000 रुपए प्रति महीने की वेतन में होगी कटौती। कंपनी ने अप्रैल में किया था वेतन कटौती का ऐलान। कर्मचारी पीएफ में 10% से ज्यादा कर सकेंगे कंट्रीब्यूट। श्रम मंत्रालय ने जारी किया आदेश। पीएफ अकाउंट पर मिल रहा है 8.5% सालाना ब्याज। लॉकडाउन के बाद नई रणनीति के साथ कारोबार शुरू करने की तैयारी में ओयो। चेक इन और चेकआउट प्रक्रिया बदलेगी कंपनी। होटल पर रहेगा सैनिटाइज स्टे का टैग। ई पास के लिए सरकार ने लॉन्च की नई वेबसाइट। 17 राज्यों के लोगों को 5 भाषाओं हिंदी, अंग्रेजी, तेलुगु, असमी और मलयालम में मिलेगी सुविधा। लोगों को एक शहर से दूसरे शहर जाने के लिए लेना होता है ई पास। वैश्विक महामारी कोरोना वायरस ने दुनिया भर में मचाई तबाही। अब तक कोरोना से संक्रमितों का आंकड़ा पहुंचा 49,79,000 के पार। अब तक 3,24,000 के करीब लोगों की कोरोना से हुई मौत। 19,58,000 से ज्यादा लोगों को किया गया ठीक। कोरोना संक्रमण रोकने में WHO की भूमिका की होगी जांच। विश्व स्वास्थ्य संगठन पर कोरोना को लेकर लापरवाही के हैं आरोप। संगठन के एग्जीक्यूटिव बोर्ड का चेयरमैन बना है भारत। फिच एजेंसी का बड़ा खुलासा। कहा, देश को संकट से उबारने के लिए सक्षम नहीं। 20.97 लाख करोड़ रुपए का पैकेज। लॉकडाउन से बढ़ रहा अर्थव्यवस्था का संकट। लॉकडाउन में छूट के बावजूद बेरोजगारी दर 24% बढ़ी। श्रमिकों के लिए रहेंगे मुश्किल भरे दिन। अर्थव्यवस्था को सुधारने में लग सकता है काफी वक्त। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी की रिपोर्ट में सामने आई जानकारी। कोरोना के बीच फुटबॉल प्रीमियर लीग के खिलाड़ियों की ट्रेनिंग शुरू। अचानक निरीक्षण होगा कि क्लब नियम मान रहे हैं या नहीं। एक ग्रुप में 5 से ज्यादा खिलाड़ी नहीं कर सकेंगे ट्रेनिंग। करीब 2 महीने लॉकडाउन में रहने के बाद स्टेडियम और स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में दिखे खिलाड़ी। मैदान पर उतरे दुनिया के नंबर 1 पैरा जेवेलियन थ्रोअर सुंदर। क्रिकेट की ट्रेनिंग 1-2 दिन में होगी शुरू। कृति सेनन की अपील लाई रंग। कृति की गुहार के बाद हरकत में कलाकारों के संगठन। दिहाड़ी मजदूरों का बकाया न देने वालों से कर रहे हैं बात। जानवी कपूर के घर में काम वाला शख्स निकला कोरोना पॉजिटिव। जानवी ने कहा, इस समय घर में रहना ही है सबसे सही उपाय।